नेक्स्ट पे हमारे पास आता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी इज़ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे टेक्निक जिसके अंदर हम डिटेल्ड इमेज ऑफ ब्रेस्ट हम लेते हैं। इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास लो डोज ऑफ एक्सरे यूज़ होती है। अब सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं कि हम इसके यूजेस क्या होते हैं। इसके यूजेस ये होते हैं कि हमारे पास एक तो स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। स्क्रीनिंग लेने से बहुत सी वुमेन जो है वो हमारे पास लेट स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर से बच जाती हैं, उनकी लाइफ जो है ना वो एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होती है। अब इसमें जो स्क्रीनिंग के अंदर हम दो व्यू लेते हैं, मीडियो लेटरल व्यू और क्रेनियल कॉर्डल व्यू। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए ईच ब्रेस्ट को हम सेपरेटली इमेजिंग उसकी करते हैं। अब उसने हमारे पास रिकमेंडेशन क्या की है कि ऑल द वुमेन विद द इन सस्पिशन ऑफ द जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर, उसको जो है ना स्क्रीनिंग मेमोग्राफी 45 साल की उम्र में शुरू करवा देनी चाहिए और हर साल वो 45 टू 54 ईयर्स तक वो करवाती रहे हर साल, और उसके बाद जो है वो एवरी अदर ईयर वो करवाती रहे। ये तो होगी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। उसके बाद होती है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई लंप मिल जाए, हमें कोई निप्पल डिस्चार्ज मिल जाए या सेल्फ एग्जामिनेशन पे कोई एबनॉर्मलिटी हमें वुमन को मिल जाए, ठीक है, तो हम डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी से हमें जो है ना वो हमारे पास उस जगह का अगर लंप है तो वहाँ पे हमें ट्यूमर मिल सकता है, उनका स्प्रेड हमें मिल सकता है किसी लिम्फ नोड के अंदर, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर, ठीक है ना। तो ये मेमोग्राफी का फ़ायदा है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ मेमोग्राफी में ये है कि नंबर वन पे आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। उसके बाद प्रॉपर पोजीशनिंग रखनी है। प्रॉपर पोजीशनिंग इस तरह रखनी है कि ईच जो ब्रेस्ट है ना वो विद इन द जो है ना वो फील्ड ऑफ एक्सरे ट्यूब है, यानी वो जितने एरिया पे आपने एक्सरे करना है उतने एरिया में वो ब्रेस्ट का टिश्यू आना चाहिए। उसके बाद कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आपके ब्रेस्ट के ऊपर अगर कोई भी उन्होंने जो है ना वो कपड़े पहने हुए हैं या ब्रेजेस हैं तो उनको रिमूव कर लें। उसके बाद नंबर 4 पे आता है कंप्रेशन। कंप्रेस करें ब्रेस्ट को, फ्लैट करें ताकि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम जो है ना वो अमाउंट ऑफ टिश्यू कैन बी इमेज। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो एक्सपोजर सेटिंग में ये है कि आपने रेडिएशन डोज सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में हमने दो इमेज ली थी ना, मीडियो लेटरल और क्रेनियो कॉर्डल, लेकिन जो हमारे पास डायग्नोस्टिक है उसमें हम थोड़े से एक्सटेंडेड व्यू लेंगे। एक्सटेंडेड व्यू कौन से होते हैं, एक्सेजरेटेड क्रेनियो कॉर्डल व्यू, एक्सिलरी टेल व्यू, उसके अलावा मैग्निफिकेशन व्यू। इसमें हमारे पास डायग्नोस्टिक में थोड़े ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। हमने कौन सा प्रोसीजर क्या किया स्टेप, सबसे पहले एक तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, नंबर 2 प्रॉपर पोजिशनिंग, नंबर 3 एनी फॉरेन बॉडी रिमूव, नंबर 4 कंप्रेशन, नंबर 5 एक्सपोजर सेटिंग के हमने कितनी जो है ना वो डोज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मेमोग्राफिक साइन। मेमोग्राफिक साइन में ये आता है कि जो बिनाइन मैसेज होते हैं ना वो हमारे पास फर्स्ट स्फेरिकल होते हैं, उनके वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं और कैल्सिफिकेशन होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्फेरिकल, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स, कैल्सिफिकेशन। उसके बाद अगर कोई भी मैच विद इल डिफाइंड मार्जिन और इल डिफाइंड बॉर्डर या मार्जिन with the microcalcification can be the signs of malignancy। बिनाइन में हमने क्या बताया था, राउंड वेल डिफाइंड मार्जिन और कैल्सिफिकेशन। इसमें क्या था जो है ना वो इल डिफाइंड बॉर्डर और माइक्रो कैल्सिफिकेशन उसने कहा है। अच्छा, ये दो हो गए। उसके बाद नंबर 3 भी आती है कि कैल्सिफिकेशन ऑफ द बिनाइन लेजन डिफरेंट फ्रॉम द मैलिग्नेंट लेजन, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो बिनाइन लेजन के अंदर कैल्सिफिकेशन होती है वो राउंड होती है, लार्जर इन नंबर, राउंड होती है, लार्जर होती है, लेकिन लेस इन नंबर होती है, ठीक है ना। क्या होती है, बिनाइन के अंदर राउंडेड, लार्ज बट लेस इन नंबर। मेलिग्नेंट के अंदर क्या थी, माइक्रो कैल्सिफिकेशन थी, छोटे साइज की थी, लेकिन बिनाइन के अंदर लार्जर, लेस इन नंबर और राउंडेड होती है। अब मेमोग्राफी के बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले एक तो स्क्रीनिंग के लिए हेल्प देती है, नंबर 2 सर्विलेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए हेल्प देती है, नंबर 3 हमारे पास जो है वो लंपी ब्रेस्ट की डायग्नोस बता देती है, नंबर 4 कोई भी रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहती आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्विलेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, डायग्नोस्टिक लंपी ब्रेस्ट, नो रेडिएशन रिमेन इन द बॉडी। अब लिमिटेशन इसके क्या है, एक तो लिमिटेशन तो रिस्क फैक्टर ये है कि सबसे पहले वुमन को पेन और डिस्कम्फर्ट होता है जब आप उसको डिकम्प्रेस करते हो। इसके अलावा रेडिएशन बर्डन इन केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। उसके बाद 35 साल से पहले इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी ब्रेस्ट की डेंसिटी इंक्रीज होती है। सिमिलर द केस कि फाइब्रस और डेंस ब्रेस्ट अगर हो तो हमारे पास मेमोग्राफ का रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट आ सकता है। इसके अलावा
अगर स्मॉल ब्रेस्ट हो या मेल का अगर कैंसर हो ब्रेस्ट का, तो हमारे पास मेमोग्राफ परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे पॉजिटिव मेमोग्राफ आए तो उसके लिए फर्दर हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है, एफएनएसी, नीडल और सर्जिकल बायोप्सी, वो भी पेशेंट के लिए हमारे पास डिस्कम्फर्ट का सबब बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम चलें कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी से सारे कैंसर डेवलप चेक नहीं हो सकते, इन्वेसिव कार्सिनोमा चेक नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट पे ये है कि हमारे पास वो सारे ट्यूमर जो कि हमें मेमोग्राफ में मिले हैं उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी ने जो है ना वो 6 कैटेगरीज असेसमेंट कैटेगरीज को समराइज़ किया है। उसमें 6 कैटेगरीज आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 से। अब 0 में क्या हुआ कि हमारे पास एडिशनल इमेज रिक्वायर होती है फॉर एवेल्यूएशन, यानी हमें मेमोग्राफ से पता नहीं लग रहा, उसके लिए कोई एडिशनल इमेजिंग रिक्वायर होती है। 1 के अंदर नो कैंसर, 2 के अंदर बिनाइन फाइंडिंग होती है और नॉन कैंसरस होती है, 3 के अंदर प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग, शॉर्ट इंटरवल फॉलो अप हम उसको कहते हैं, 4 के अंदर सस्पिशियस अबनॉर्मलिटी हमें लग रही है तो इसलिए हम बायोप्सी लेंगे, 5 के अंदर क्या हुआ कि हाईली सजेस्टिव ऑफ कैंसर, नीड एक्शन, 6 के अंदर पक्का पक्का वो पेलिग्रेंसी है और उसका एक्शन लेना चाहिए। 0 के अंदर हमें पता नहीं लग रहा, 1 के अंदर हमें पता लग गया कि कैंसर उसको नहीं है, 1 के अंदर हो गया। उसके बाद 2 के अंदर बिनाइन लेजन मिली, 3 के अंदर प्रोबेबली बिनाइन लेजन, इसलिए हम उसको कहते हैं फॉलो अप हो, 4 के अंदर सस्पिशियस मेलिग्नेंसी, 5 के अंदर हाईली सजेस्टिव मेलिग्नेंसी और 6 के अंदर पक्की पक्की मेलिग्नेंसी। सो दैट वाज ऑल अबाउट हमारे पास क्या था, मेमोग्राम।